नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर फॉर यूपी लेखपाल टीए शुगरकेन सुपरवाइजर। या आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आपका जो ग्रामीण परिवेश है आपका यूपी लेखपाल में, उसमें लगभग आपका एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा है जो पोर्सन है उसमें। लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर से आएंगे आपको, ठीक। तो इसका 8-10 मतलब वीडियो लाएंगे आपका 8-10 पार्ट में, लगभग उसमें काफ़ी कंप्लीट कर देंगे आपका। तो इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन आए जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो ये आपका ज़्यादा इसमें ब्रॉडली पूछेंगे नहीं, आपके एग्रीकल्चर जो है नॉर्मल एग्रीकल्चर पूछेंगे, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, आज पहला दिन है आपका। तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर जो है आपका लैटिन वर्ड से जो है लिया गया शब्द है आपका एगर। एगर मीन्स होता है सॉइल होता है, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी आपका कल्चरा शब्द होते हैं, कल्चरा वो आपके हमेशा आपको जो है लैटिन वर्ड होते हैं। तो बात करें एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी जो है आपकी एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है, ठीक। तो एग्रोनॉमी जो है आपका ये आपका दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस जिसका मीन्स होता है फील्ड होता है, नोमोस मीन्स होता है टू मैनेज होता है, ठीक। फील्ड को मैनेज करना जो है आपका एग्रोनॉमी होता है। तो एग्रोनॉमी बेसिकली होता क्या है कि एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच होता है, जिसमें सॉयल वाटर क्रॉप का मैनेजमेंट करने की जो प्रिंसिपल और सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है और उसके प्रैक्टिसेस है, उसी का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो आप समझ देख सकते हैं कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। दूसरे शब्दों में बात करें तो कैन बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस that deal with method which provide favorable environment to the crop for higher productivity के लिए, अच्छा उत्पादकता के लिए जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना फसलों को, ये आपका जो है एग्रोनॉमी है। अदर बात करें, जो आपकी जो भारतीय कृषि है वो मुख्य रूप से आपको जो है निर्वाह प्रकार की जो है खेती है आपके सब्सिस्टेंस। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय कृषि है मुख्य रूप से कैसी है, तो आपके निर्वाह प्रकार की जो है खेती है। बात करें पिट्रोडी किसेंजी की, इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो पीटर डी क्रिसेंजी हैं। इनकी जो बुक थी ओपस रूरेलियम कामोडारम, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। और बात करें जेथरो टील की, तो इन्हें जो फादर ऑफ वीड साइंस भी कहते हैं, खरपतवार के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, जेथरो टूल को। और जीरो टीले जो हैं जेथरो टूल को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो टीले जो है फर्स्ट टाइम जो आपका यूएसए में जो है यूज हुआ था। और जेथरो टूल की एक इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी जेथरो टूल की। और बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सीजन के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण आपका जो है 3 प्रकार के हैं। खरीफ ऋतु की फसलें, जायद ऋतु की फसलें और आपके रबी ऋतु की फसलें जो है 3 प्रकार की हैं। तो पहली बात करें आपकी खरीफ ऋतु की जो फसलें हैं आपकी, इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग टाइम या जो कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर तक करते हैं इसमें। ज़्यादातर इसमें जो है एग्जाम्पल होते हैं वो काफ़ी पूछ लेते हैं कि ये किस ऋतु की फसल है। तो इसमें आपका कपास हो गया, यहाँ पे जूट होगा सॉरी, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उर्द हो गया आपका, ठीक। लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूरजमुखी, सनई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, ये सब ज़्यादा जो है खरीफ ऋतु की फसलें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो मूंगफली है, आपका सोयाबीन है, तिल, अरंडी और जो आपका सूरजमुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम जो है में पूछ लिया गया है। और जो खरीफ ऋतु जो फसलें होती है वो मुख्यतः शॉर्ट डे प्लांट होती हैं। और जो मूंगफली आपका जो तिल और आपका जो बाजरा है आपके, ये वर्षा पर आधारित फसलें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं पीसीएस में। अगले प्रश्न की बात करें तो आप देख सकते हैं जो रबी ऋतु की फसलें हैं, इसकी बुआई जो है आपके अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई करते हैं, और इसमें अप्रैल मई में जो इसकी कटाई करते हैं। आपके होली के समय में लगभग इसकी कटाई करते हैं। इसमें आपका हो गया चना हो गया, ये ठंडी जो ज़्यादा ठंडी मौसम की एक क्रॉप है इसमें।
चना हो गया आपका, मटर हो गया, मसूर हो गया, सरसों, अलसी, कुसुम हो गया, तंबाकू, गन्ना, गेहूँ, जौ, बरसीम, लूसर्न, ये सब ज़्यादातर यहाँ पे रबी ऋतु की फसलें हैं। तो आपको इसमें जो है कि तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ तो सब जानते हैं आपके जो है कि रबी ऋतु की फसल है, बरसीम हो गया, ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके क्रॉप्स है जो आपके रबी ऋतु की फसलें, यहाँ पे रबी ऋतु होगा, सॉरी। जो रबी ऋतु जो फसलें आपकी लॉन्ग डे प्लांट होती हैं आपकी, यहाँ पे सॉरी करते हैं, ठीक। तो अगले फसल की बात करें तो आपका है जायद की फसलें जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रबी और खरीफ के बीच की फसलें हैं। मार्च में इसकी बुआई करते हैं, जून में से काट ली जाती हैं। जितने भी इसमें आपके ग्रीष्मकालीन फसलें हैं आपकी, जैसे तरबूज हो गई, आपकी खरबूज हो गए, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सब जितनी भी हैं आपके जायद ऋतु में आती हैं आपकी। और स्पेशल क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो कवर क्रॉप्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी है। तो ऐसी फसलें भूमि को ढक कर रखती है और भूमि को जो है इरोजन मतलब मृदा क्षरण से जो है बचाती हैं। ऐसी फसलों की वानस्पतिक जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है बहुत तेजी से होता है और मिट्टी के ऊपर जो है एक आवरण बना लेती हैं, जिससे जो वर्षा होती है उसके द्वारा मिट्टी के जो कटाव है वो नहीं होता है जाता है, इसलिए इसको कवर क्रॉप्स कहते हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी में जाल की तरफ फैल जाती हैं, जिससे वर्षाकार जो है मिट्टी का कटाव कम होता है, ठीक। इसमें आपका जो उर्द हो गया, आपका मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एग्जाम्पल, ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगले क्रॉप्स की बात करें तो कंटूर क्रॉप्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो समुच्च रेखाएं होती हैं कंटूर लाइन पर, इन रेखाओं के अनुरूप या उगाई जाने वाली फसलों को जो है कंटूर क्रॉप्स कहते हैं। इसका मोस्ट इसका जो उद्देश्य होता है कि भूमि और जल को संरक्षण कर रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है। आपका इस प्रकार जैसे ढलान है तो इसके विपरीत जो आप खेती करेंगे आप, तो इसके विपरीत खेती करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब वर्षा होगी तो वो जो है मिट्टी के कटाव को जो क्रॉप्स हो गए मिट्टी कटाव को रोकेंगे और वाटर यूफिशियंसी जो है इंक्रीज़ करेंगे, जल धारण क्षमता जो है उससे बढ़ जाएगी मिट्टी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ढलान है, यहाँ पे देखिए उसके विपरीत जो है यहाँ पे खेती की गई है, इसी को जो है कंटू क्रॉप्स कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें तो बॉर्डर या गॉड क्रॉप्स की बात करें तो कुछ ऐसे फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसलों के चारों चारों ओर जो है बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं। ये जो सब बैरियर भी कहते हैं, हवा की गति को कम भी करती हैं, जैसे कुसुम जो हो गया, ऐसी फसलें हैं प्राय कांटेदार होती हैं। चने के खेत के चारों ओर जो है कुसुम लगाया जाता है, जिससे आपके रोका जा सकते हैं, आपके जो भी आपके जंतु हो गए हवा की गति से सब रोका जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कैश क्रॉप, ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि ताकि इसे बिक्री कर तुरंत मुद्रा जो है प्राप्त किया जा सके। इसमें आपका जूट हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब आप कैश क्रॉप में आते हैं, जिन्हें तुरंत बेच के जैसे मार्केट से तुरंत बेचकर पैसा मिल जाए। ये आपका यूपीपीएससी में काफ़ी बार पूछ लिया है कि कैश क्रॉप किससे इसका एग्जाम्पल ज़्यादातर आता है, जूट हो गया आपका, कपास, तंबाकू, गन्ना। यदि बात करें आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स, बागानी फसलें, तो कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के आधार पर भारत में जो बागानी फसलों के अंतर्गत आपका नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोया, आपका काजू, चाय, कॉफ़ी, रबड़ ये जो हैं आती हैं। ये आपका यूएपी आपका जो है यूपीयू डीए में पूछा गया था क्वेश्चन। इन सब के एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लें, जैसे जूट हो गया आपका, कपास, तंबाकू, गन्ना आपके कैश क्रॉप में आ जाएंगे, नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोया, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबड़ ये सब अपने प्लांटेशन क्रॉप में आ जाएंगे। अगले क्रॉप्स की बात करें तो आपको है कैच क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप होती हैं। इसमें होता क्या है कि जब आपका जो जब मुख्य फसल जो है असफल जो हो जाता है, तब जो है आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी ऋतु को पकड़ने के लिए उगाई जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर अगर यदि आपका मेन क्रॉप फेल हो गया किसी कारणवश, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या बोने में जो लेट होगी, तो आप उस क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे जो कम समय में आपका तैयार हो जाए
अब अगले मौसम में जो आपको फसल उगाना है उसके लिए आपके जो खेत है वो समय से पहले जो तैयार हो जाए, तो ये आपका जो है कैच क्रॉप करते हैं आपको। ठीक, तो ऐसी फसलें जो होती हैं आपकी जो है ये आपकी अल्प अवधि तेजी से वृद्धि करने वाली होती हैं, जो आसानी से काट कर किसी भी समय उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया, प्याज, मूली, ये सब जो है बहुत कम समय में जो है तैयार हो जाती हैं। अगले क्रॉप्स की बात करें, फिर ट्रैप क्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, किसी भी आप एग्रीकल्चर के एग्जाम दीजिए कहीं ना कहीं तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसमें से। ट्रैप मतलब होता है फंसाना होता है। तो ऐसी फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव, जिसे सॉइल बॉर्न कहते हैं, ठीक, जैसे परजीवी, खरपतवार हो गया, कीट पतंग, जिसे पेस्ट भी को जो है ट्रैप किया जाता है। जैसे आपकी भिंडी के चारों तरफ आप अगर आप सॉरी कॉटन क्रॉप्स के चारों तरफ आप भिंडी की क्रॉप लगा देंगे तो जो है जो आपके बाल वार्म है उससे काफ़ी तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी जो है सोयाबीन है उसके चारों तरफ अगर कस्टर्ड की खेती करेंगे, आप लगा देंगे तो वहाँ पे आप इस पोडोप्टेरा से भी इसको बचाव कर की मिल सकता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके कैबेज। कैबेज की जो है चारों तरफ मस्टर्ड की अगर खेती कर देंगे, लगा देंगे, तो जो आपका डायमंड बैक मॉथ है आपका प्लुटुला एक्जेलोस्टेला को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगले क्रॉप्स की बात करें तो एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप मतलब तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे आपका इथेनॉल, एल्कोहल, इसको प्राप्त करने के लिए जिन जो खेती की जाती हैं वो आपकी एनर्जी क्रॉप्स के अंदर आती हैं। जैसे आपका गन्ना हो गया, आलू, मक्का, टिपियोका, जट्रोफा हो गया सबका। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द फैमिलीज़ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी फैमिली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम जो है आपको मिल जाएंगे। तो जो ग्रेमनी है, जितनी भी आप, जिसका जो नया नाम है आपका पोएसी है, ये आपका लार्जेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप फैमिली है, जिसे ग्रास फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज़्यादातर आपके सीरियल्स और नेपियर ग्रास आएंगे। सीरियल्स में आपका धान हो गया, गेहूँ हो गए, ज्वार, बाजरा, जितनी भी आपके खाद्यान्न फसलें सब आपकी ग्रेमनी कुल में आएंगे। और लेग्यूमिनेसी की बात करें जिसे पेप्लियोनेसी भी कहते हैं, इसमें आपके जितने भी आपके पल्सेस आ गए, जितने भी आपके दलहनी हो गए, आपका अरहर हो गया, मूंग हो गया, और आपका लोबिया हो गया, सोयाबीन हो गए, ये सब जितने भी आपके क्रॉप्स हैं आपके, ग्राउंड नट, सनहेम, बरसीम, अल्फा अल्फा, ढैंचा, मेथी, सब आपके जो है लेग्यूमिनेसी में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी में, इसमें आपका ब्रिंजल आ जाएंगे, ठीक, टोमेटो आ जाएंगे, पोटैटो, चिली, आपका टोबैको आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोबैको, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके सोलेनेसी फैमिली के। बात करें क्रूसीफेरी फैमिली, जिसे ब्रेसिकेसी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आपका मस्टर्ड आ जाएंगे, ठीक, मस्टर्ड आपका, सरसों हो जाएंगे, रेडिस मतलब मूली, कैबेज आपका हो जाएगा, पात गोभी। अब कुकुरबिटेसी की बात करें तो आपका जितने भी गार्ड्स होंगे आपके, कुकुम्बर्स, पंपकिन, खीरा, ककड़ी, जितने भी आपके जायद ऋतु की फसलें हैं ज़्यादातर वो कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं। मालवेसी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, दो एग्जांपल है आपका, कॉटन हो गया जिसे कपास के नाम से जाना जाता है, एक भिंडी है आपकी। यदि बात करें एस्टेरेसी, जिसे कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आपका सनफ्लावर, सैफफ्लावर और नाइजर, ये तीन एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं कि नाइजर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नाइजर किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो आपका जो है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली के अंतर्गत आता है। चिनोपोडिएसी की बात करें तो आपका स्पिनाच हो गया, बीट हो गया, शुगर बीट हो गया। अदर फैमिली की बात करें तो आपका यूफोरबिएसी आ गया, इसमें आपका कस्टर हो गया, टोपियोका हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनवाल ओबुलेसी की बात करें तो इसमें आपका स्वीट पोटैटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी जो है हर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अम्बेली फेरी की बात करें तो इसमें आपका कोरिएंडर हो गया, धनिया पत्ती जिसे बोलते हैं आपका धनिया, क्यूमिन हो गया आपका, जीरा, कैरेट, आप गाजर हो गया आपका। एलियसी की बात करें तो आपके गार्लिक और ओनियन आ गया, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंजीबिरेसी की बात करें तो इसमें आपका जिंजर और टर्मेरिक हो गया आपका, आदि और आपका हल्दी आ जाएंगे इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और आपको हमारा वेबसाइट नीचे दिए गए हैं, उसमें आपको लिंक है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे जो हैं आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो जो है शेयर लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।